सुप्रभातम। आशा है आप सभी विद्यार्थी सकुशल होंगे। मैं जय किशोर आपके बीच भक्त कवि सूरदास की कविता के अंतिम पद के समीक्षात्मक अध्ययन अध्यापन हेतु उपस्थित हूँ। इस पद में श्री कृष्ण की भक्त और प्रजा स्वरूपा गोपियाँ उद्धव के साथ कृष्ण पर भी करारा व्यंग वाण से प्रहार की हैं। गोपियाँ कृष्ण को स्वार्थी और मूर्ख मानकर उनके भेजे गए ज्ञान संदेश को स्वीकारने से इनकार की हैं। गोपियों के मनोभावों को अब हम पंक्ति सह समझने का प्रयास करेंगे। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। इस पंक्ति में अनुप्रास एवं वक्रोक्ति अलंकार का अत्यंत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। इस प्रथम पंक्ति में उद्धव एवं कृष्ण दोनों पर व्यंग्य करती हुई एक गोप बाला अपनी सखियों से कही है कि श्री कृष्ण द्वारा ज्ञान का संदेश भेजने से यह साफ पता चलता है कि हमारा कान्हा अपने गुरु से कूटनीति की शिक्षा प्राप्त कर लिया है। कूटनीति का ज्ञान प्राप्त करने के कारण ही वह हमारे लिए प्रेम के बदले ज्ञान का संदेश भेजा है। वह हमारे साथ स्वार्थ की राजनीति करता है, हमें कष्ट देना चाहता है। इस पंक्ति में कवि के कहने का भाव यह है कि प्रेम में स्वार्थ का लेश मात्र भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना मूर्खता है। दूसरी पंक्ति में भी गोपियां अपने कृष्ण एवं उद्धव पर व्यंग करती हुई कही हैं, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इस पंक्ति में भी अनुप्रास एवं वक्रोक्ति अलंकार का अत्यंत सटीक प्रयोग हुआ है। इस पंक्ति में एक सखी अन्य सखियों से कही है कि क्या तुम सबों ने इस उद्धव द्वारा कृष्ण के भेजे गए ज्ञान के संदेश को समझ लिया है? कृष्ण अपने इस संदेश के द्वारा हमारे साथ कैसे राजनीति और छल किया है, इसे भी जान लिया है कि वह कितना बड़ा स्वार्थी और मूर्ख है, अर्थात गोपिका ज्ञान संदेश को उपेक्षित की है। इस पंक्ति में सूरदास जी के कहने का भाव यह है कि गोपियां उद्धव की बातों को समझना नहीं चाहती हैं, ज्ञानी नहीं बनना चाहती हैं, अपनी स्थिरता को अडिग रखना चाहती हैं। वे प्रेम के सिवा किसी अन्य भाव को अपने मन मस्तिष्क में स्थापित करना नहीं चाहती हैं। तीसरी पंक्ति में प्रेम में पगी गोपिका कृष्ण को जन्मजात चालाक बतलाती हुई गाई है, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। इस पंक्ति में भी अनुप्रास एवं वक्रोक्ति अलंकार का अत्यंत ही सुंदर प्रयोग है। इस पंक्ति में कृष्ण भक्त गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि एक तो वह जन्म से ही चतुर और चालाक था, एक स्वार्थी था, उसने हमें अपने प्रेम सूत्र में बांध लिया और अब चतुर होने के बाद भी अपने गुरु से राजनीति की शिक्षा पाकर हमारे साथ छल कर रहा है, हमें दुख दे रहा है। वास्तविकता भी यही है कि जो मनुष्य जन्म से ही चतुर होता है वह शिक्षा प्राप्ति के पश्चात और चतुर बन जाता है। इस पंक्ति में सूरदास जी के कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण अपने गुरु संदीपनी से शिक्षा प्राप्त करने के बाद सच्चे कूटनीतिज्ञ बन गए थे। अगली पंक्ति में श्री कृष्ण के प्रेम में पगी गोपियां उनके द्वारा भेजे गए जोग संदेश को इनकार करती हुई उन्हें बुद्धिमान बतलाई हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। इस पंक्ति में भी अनुप्रास
रूपक एवं वक्रोक्ति अलंकार का अत्यंत ही सुंदर प्रयोग है। इस पंक्ति में गोपियां कृष्ण पर करारा व्यंग प्रहार करती हुई कही हैं कि वह कान्हा अपने को बहुत बुद्धिमान समझता है, इसलिए हमें जोगिन बनने का संदेश भेजा है। वह हमसे प्रेम किया है, हमें एक निश्चित समय के बाद वापस आने का वचन भी दिया है, किंतु अपने वचन पालन की बात तो दूर, प्रेम संदेशा भेजना दूर, उल्टा हमारे लिए ज्ञान संदेश भेजा है। कृष्ण का ऐसा करना नीति एवं शास्त्र विरुद्ध है। यह उसकी मूर्खता का परिचायक है। वह ऐसा करके अपने को बुद्धिमान समझता है। इस पंक्ति में कवि सूरदास जी के कहने का भाव यह है कि कृष्ण को गोपियों के पास उनके मन के विरुद्ध ज्ञान का संदेश नहीं भेजना चाहिए था, उन्हें दुख पहुंचाने का प्रयास नहीं करना चाहिए था। मित्रों, आज के पठित पद की पंक्तियों से आपको यह सीख लेनी चाहिए कि हम कभी भी किसी की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे, किसी के समक्ष बुद्धि का प्रदर्शन नहीं करेंगे। जिनसे हमारा अपनत्व अधिक है उनका दिल नहीं दुखाएंगे। आज की कक्षा को यही विराम देते हुए आपके लिए गृह कार्य इस प्रकार हैं। पहला, गोपियों ने कृष्ण को बुद्धिमान क्यों कहा है? दूसरा, कृष्ण के गुरु कौन थे? एवं तीसरा, हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जय हिंद, जय हिंदी।